दोस्तों अगर आपने भी इन शिफ्टों में एग्जाम दिया है ना तो भाई आपकी बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों इन शिफ्ट वालों को मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नंबर। तो दोस्तों देखिए फाइनली आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ सभी शिफ्ट का एनालिसिस, यानी दोस्तों जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक 23 की फर्स्ट शिफ्ट से लेके 31 की लास्ट तक आपके एग्ज़ाम में क्या बदलाव रहे हैं, आपकी शिफ्ट का क्या सेफ स्कोर बन रहा है, क्या एवरेज स्कोर बन रहा है, आपकी जो शिफ्ट रही है उसका एग्जाम लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिलेंगे। यानी मैंने दोस्तों आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग एक एक शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो दोस्तों आप लोग अपनी डेट और अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। साथ ही मेरी जो शिफ्ट रही है उसका लेवल क्या रहा है, क्या वो ईजी रही है, क्या मॉडरेट रही है, क्या डिफिकल्ट रही है, और मेरी शिफ्ट में बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों इस वीडियो से आपका ये डाउट बिल्कुल जड़ से क्लियर हो जाएगा कि मैं सेफ हूं या नहीं हूं और मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे। दोस्तों हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस दिया जाए, क्योंकि जब से आपके एग्ज़ाम चले हैं 23 तारीख से लेके और 31 की जो लास्ट शिफ्ट रही है ना, तब तक दोस्तों हमने ना आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जाके लगातार दोस्तों एनालिसिस किया है, बच्चों से मिले हैं, और वो सारा डाटा जो मेरे पास आया है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या में डाटा मुझे मिला है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली दोस्तों अगर आप भी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन चाहते हैं ना तो भाई इस वीडियो को देख लेना, सारा डाउट आपका जड़ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस पोल को देखते हैं। इसमें देखिए इसमें 14,000 बच्चों ने पोल किया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 85 से 90 क्वेश्चन वाले कितने परसेंट बच्चे हैं दोस्तों, 48%। उसके बाद 91 से 100 वाले कितने हैं दोस्तों, 25% हैं। और 101 से 5 के बीच में कितने हैं, 15%। और 106 से 112 के बीच में है 12%। यानी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चा है ना वो 100 क्वेश्चन से डाउन है। ठीक है, मैंने आपके एग्ज़ाम में एक कॉमन चीज़ दोस्तों देखी है, यानी जो बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पर 120 क्वेश्चन बताता था वो घर आते आते भाई साहब 85 90 ऐसे पे पहुंच रहा है। उसका क्या रीजन है, और वो एग्जाम सेंटर पर क्यों 120 130 ऐसे बताता है? क्योंकि दोस्तों देखिए आपको नॉर्मल सी बात है, ये बताया जाता है कि अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, आपको भी यही पता होगा। लेकिन भाई वो बच्चा क्या करता है, मान के चलो आपकी शिफ्ट का जो लेवल है थोड़ा अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, मान लो हो गया, या फिर आपसे एग्जाम में सिर्फ 90 ही क्वेश्चन हुए, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी यार 100 क्वेश्चन से नीचे तो मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो भाई वो कोशिश करता है फिर तुक्के मारने की, और वहीं पर वो गलती कर देता है, और 90% बच्चा ये गलती करता है। ये बात मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो 200 प्लस मार्क्स लेके आते हैं ना भाई, उसका राज कुछ और ही है। अब देखो आपके दिमाग में एक डाउट और होगा कि सर मैंने 120 क्वेश्चन किए थे, मेरे काट पीट के 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम फ़ायदा होगा या बराबर फ़ायदा होगा? ये डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों का मेरे पास आता है। ठीक है, तो ये भी हम क्लियर करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 14,000 बच्चों ने, ये मैंने आपको दिखाया। अब इसको देखिए, इसमें है 68 बच्चों ने पोलिंग करी है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई 80 से 90 क्वेश्चन के बीच 26% बच्चा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब मैं आपको और डाटा दिखाता हूँ आपका जो शिफ्ट वाइज जो हमने किया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डाटा है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी शिफ्ट के एग्जाम लेवल की, दोस्तों बहुत ही सोच समझकर कोशिश करी गई है कि आपको बेस्ट एनालिसिस दिया जाए। ठीक है, और आपके द्वारा ही जो बताया गया है वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अपनी तरफ से मैं दोस्तों कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अब देखिए 23 अगस्त की जब फर्स्ट शिफ्ट आई तो बच्चे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, यानी इजी लगभग इजी है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, यानी जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे ऐसे बता रहे थे जो टाइम टेकिंग थे और समय ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट देखा गया है अकॉर्डिंग टू शिफ्ट 1। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ी ईजी थी अगर हम बात करते हैं शिफ्ट 2 की। ठीक है, उसके बाद 24 अगस्त की हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट को लेकर तो वो भी दोस्तों आपकी इजी टू मॉडरेट ही थी। ठीक है, और शिफ्ट 2 भी दोस्तों आपकी इजी टू मॉडरेट रही है 24 तारीख की। लेकिन दोस्तों 25 अगस्त की जो पहली शिफ्ट रही है वो भी
इजी टू डिफ़िकल्ट रही है और दूसरी भी दोस्तों इजी टू डिफ़िकल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों का जो अटैम्प्ट है वो कम होना ही होना है। उसके बाद 30 अगस्त की बात करें तो 30 अगस्त की जो पहली शिफ्ट आई वो भी भाई दोस्तों आपकी इजी टू मॉडरेट ही रही है और दूसरी भी इजी टू मॉडरेट ही रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों 31 अगस्त की पहली शिफ्ट इजी टू डिफ़िकल्ट और दूसरी भी इजी टू डिफ़िकल्ट रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपकी 23 की सेकंड शिफ्ट है, 25 की पहली और दूसरी शिफ्ट और 31 की पहली और दूसरी शिफ्ट, ये जो 5 शिफ्ट हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट में आ रही हैं। उसके अलावा जो शिफ्ट हैं वो इजी टू मॉडरेट है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन वो मॉडरेट लेवल में दोस्तों आएंगी। ठीक है, तो आप देख लेना भाई आपने कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट का जो लेवल है वो क्या है। ठीक है, और ये डाटा सारा बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, देखिए क्योंकि देखिए 31 तारीख का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ना भाई वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो 30 तारीख थी, 30 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो एवरेज अटैम्प्ट है बच्चों के द्वारा दिया गया जो डाटा है उसको निकाला। तो भाई देखो यहाँ पर हमें पता है क्या चलता है कि जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट थी वहाँ पर एवरेज जो निकल के आ रहा है 95 क्वेश्चंस का आ रहा है। अगर आप इसके इर्द गिर्द हैं अपनी शिफ्ट की डेट देख लीजिए कि मेरा पेपर कौन सी तारीख को हुआ है, कौन सी शिफ्ट में हुआ है और एवरेज क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो भाई 23 अगस्त 2024 का जो एवरेज है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों 95 क्वेश्चन का है। और उसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें तो ये ही एवरेज दोस्तों 90 क्वेश्चन पे चला गया। अब ये कितना अप डाउन हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 24 अगस्त 2024 है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट रही है उसका जो है एवरेज है वो 97 क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 का 95 क्वेश्चन है। अब जो 25 अगस्त की पहली शिफ्ट है उसका देखिए 91 अटेम्प्ट है और भाई सेकंड का 92 है। तो अगर देखा जाए ना तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था वही शिफ्टें जो कि आपकी जो डिफ़िकल्ट की तरफ थी उन्हीं के जो अटेम्प्ट है वो बच्चों के कम हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो अटेम्प्ट जो एवरेज रहा है बच्चों का वो 30 अगस्त की पहली शिफ्ट में रहा है। इसका भाई साहब एवरेज ही 100 निकल के आ रहा है। आप समझ रहे हैं एवरेज स्कोर मतलब भाई ये उन बच्चों का डाटा है जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। अब फिजूल का डाटा लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो भाई अब तक जो हमें मिला है सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट 30 की पहली शिफ्ट में बच्चों ने किया है। ठीक है, उसका जो एवरेज निकल के मिला वो 100 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों मिल रहा है। उसके अलावा 30 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका 97 मिला है। बाकी दोस्तों 31 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी उसका 92, ठीक है, जो एवरेज मिला। और भाई 90 क्वेश्चन मिला है हमें 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। तो ये बात तो आपके सामने क्लियर है कि भाई जो 23 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, उसके बाद 25 की पहली और दूसरी और भाई 31 की पहली और दूसरी, ये 5 शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें बच्चों का जो अटेम्प्ट है, जो स्कोर है वो डाउन रहा है। क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना दोस्तों वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया था। लेकिन भाई 30 अगस्त में पता नहीं क्यों इतना डाउन, मतलब बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना है। अब देखिए हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करी है दोस्तों। देखिए 100% मैं नहीं कह सकता कि आपके इतना ही होगा, क्योंकि एक अनुमानित है, संभावित है, आपके दिए हुए डाटा पर आधारित है। ठीक है, कोई ऑफिशियल डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया जाता है उसको ही हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि अगर आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में हुआ है तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है उसका 5 से 7 क्वेश्चन तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 24 अगस्त की पहली शिफ्ट को 2 से 3 क्वेश्चन का और 24 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का 3 से 4 क्वेश्चन का। 25 अगस्त की पहली शिफ्ट को दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन का और दूसरी शिफ्ट को 5 से 7 क्वेश्चन का। ठीक है, 30 अगस्त की पहली शिफ्ट को दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन का मिल सकता है और वहीं 30 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चन तक और 31 अगस्त की
पहली शिफ्ट को 4 से 5 क्वेश्चन तक का और दूसरी शिफ्ट को दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो देखने के लिए मिल रहा है वो भाई 25 की पहली और 31 की दूसरी को ज़्यादा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या लेवल रहा है, बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए। देखिए दोस्तों 1 या 2 या 10 बच्चों के अटैम्प्ट से कुछ नहीं होता। जो पूरी शिफ्ट होती है, मान के चलो हमें एक शिफ्ट का 5000 बच्चों का डाटा मिल गया या 10,000 बच्चों का डाटा मिल गया, तो उससे ये क्लियर होता है कि वाकई ही ये जो शिफ्ट रही है इसका जो लेवल है वो थोड़ा दोस्तों अप डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये जो डाटा दोस्तों हमने बनाया है आपके द्वारा दिए हुए डाटा पर आधारित बनाया है, और मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सही भी होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 2 क्वेश्चन का फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि दोस्तों हम भी इंसान हैं, आप ही के जैसे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आपको एक एनालिसिस करने की। और मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों का बहुत, जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ना, जब से मैं आपका डाटा कलेक्ट करने पे लगा हुआ हूँ, तो ये डाटा जो निकल के आ रहा है वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, और एक डाउट और स्टूडेंट्स का रहता है कि सर जैसे हमने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मान के चलो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए 140, ठीक है, और आपके काट पीट के नंबर बन रहे हैं 90 ही, मतलब 90 क्वेश्चन ही ठीक बन रहे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फ़र्क तो देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको पहले से ही बताता हूँ कि कभी भी तुक्का मत मारना, अगर 90 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना तो 90 ही छोड़ दो। ठीक है, हाँ 1% चांस होता है, मान लो किसी में आपके 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, एक आपको पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 में से हो सकता है, तो उसमें तुक्का मार सकते हैं 50%, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। दूसरा होता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इन 2 में से ही होगा, तो इसमें आपकी 80% संभावना बन जाती है सही होने की। तो इस कंडीशन में तुक्के मारते हैं, ये नहीं कि भाई चारों में से ही नहीं पता फिर भी आप तुक्के मारे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अटेंडेंस की बात कर ले तो अटेंडेंस दोस्तों आपकी नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या थी 50 लाख, अटेंडेंस दोस्तों 68% बताई जा रही है। ठीक है, और तो इस तरीके से जो हमें डाटा मिलता है तो 34 लाख स्टूडेंट्स ने लगभग दोस्तों एग्ज़ाम इस बार दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई कंपटीशन कितना बन जाता है, तो वैकेंसी दोस्तों आपकी 60,244 है और जो 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो एक सीट पर जो कंपटीशन दोस्तों बनता है वो लगभग 54 कैंडिडेट्स का बनता है। अगर हम पिछली बार के अकॉर्डिंग की बात करें तो लगभग सेम ही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों फिजिकल, अब देखिए फिजिकल को मैंने यहाँ पर पॉइंट क्यों लिया है दोस्तों, देखो जितना इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम है उतना ही दोस्तों फिजिकल है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ समझाने की बात करता हूँ, थोड़ी सी कट ऑफ को समझना। ठीक है, देखो आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी एक 41,000 वाली, ठीक है, और एक वैकेंसी 2018 में ही आई थी दोस्तों 49,000 वाली। तो भाई यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी जनरल की 225 रही थी, और यहाँ पर रही थी दोस्तों 185। तो दोस्तों जो इस बार का एग्ज़ाम आपका आ रहा है ना, ये 2018 वाली वैकेंसी से तो दोस्तों डाउन है, मतलब कहने का मतलब है ये वाला तो भाई ज़्यादा ही ईजी था, इसलिए दोस्तों 225 गई थी। ठीक है, और 2018 वाला जो 49,000 का था वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ था, तो इसलिए यहाँ पर 185 गई थी। लेकिन दोस्तों अब जो 2024 में आपका जो लेवल चल रहा है तो भाई वो इस डायरेक्शन में आएगा बीच में, यानी दोस्तों आपकी कट ऑफ दोस्तों आप जनरल से एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ पे जनरल की 225 रही थी और इसमें 185 रही थी, तो अब दोस्तों 200 नंबर के इर्द गिर्द ही रहेगी, आप देख लेना, क्योंकि आपका जो लेवल है ना वो इस बार बीच वाला चल रहा है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं 200 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, या तो 1-2 नंबर ज़्यादा या 1-2 नंबर दोस्तों कम, आप देख लेना। अब देखिए फिजिकल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए होता क्या है, मैंने देखा था दिल्ली पुलिस में, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं खुद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, बच्चे इंतज़ार करते हैं सर जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे। भाई बात को समझना, बाद में दिक्कतें आती हैं क्योंकि बच्चे फिजिकल नहीं कर पाते। भाई मान के चलो आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिटी में तैयारी करते हैं, और सिटी में सिर्फ वो एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कभी वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते। और बहुत से तो ऐसे होंगे कि जिनसे लगातार ना भाई साहब 1 किलोमीटर भी दोस्तों दौड़ा नहीं जाएगा, ये बात रियलिटी है। और आप ये सोचते हो कि भाई मैं 1 महीने में तैयारी कर लूँगा, तो भाई मुश्किल है,
कोई कभी अगर कभी कभी दौड़ा ही नहीं है ना, तो भाई 10 से 15 दिन तो उसके पैरों का दर्द ही नहीं जाएगा। तो ये बात क्लियर कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो भाई यूपी पुलिस अब इस भर्ती को तेजी से कंप्लीट करने के उसमें लगी हुई है। तो आज से ही जो मैं आपको स्कोर बताऊंगा, आज से ही दोस्तों अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाना। ऐसा ना हो दोस्तों फिर आप जो है फिजिकल ना कर पाओ, क्योंकि ये देखा गया है 41,000 वाली वैकेंसी में कि भाई कट ऑफ ज़्यादा हाई लगा दी और बच्चों से फिजिकल नहीं हुआ, और फिजिकल के लिए भाई रिजल्ट के बाद समय नहीं मिलता, ठीक है। कभी फिर आप ये सोचो अरे यार ये क्या हो गया, हमें तो समय ही नहीं मिला, फिर बाद में दोस्तों दिक्कतें होती हैं। इससे ज़्यादा इससे बढ़िया है कि अभी से अपनी तैयारी आराम आराम से स्टार्ट करो, मॉर्निंग में कर लो या इवनिंग में कर लो। अब देखिए बच्चों का सबसे ज़्यादा ये डाउट रहता है कि सर फिजिकल की तैयारी ग्राउंड पर करें या रोड पर करें। तो देखिए कभी भी अभी रोड पे नहीं करनी, क्योंकि रोड जो होती है वो होती है दोस्तों हैवी, उससे आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। और दूसरी बात आपका जो फिजिकल है ना भाई, वो ग्राउंड में होता है यूपी पुलिस का, और सड़क पर और ग्राउंड में बहुत फर्क है। क्योंकि सड़क पर तो आपका जो टाइम है वो कम आता है, अगर आपका ग्राउंड में 25 मिनट आता है ना, तो सड़क पे 24 मिनट आ जाएगा। और आपका फिजिकल ही ग्राउंड पर होना है, तो ग्राउंड पे ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो भाई अभी से लग जाओ, कभी बाद में दिक्कत आपको हो, ठीक है। कट ऑफ की बात करते तो दोस्तों देखिए कट ऑफ जो आती है नॉर्मलाइजेशन होकर आती है आपकी कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखना। कट ऑफ डिपेंड करती है एग्ज़ाम लेवल पर, ठीक है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस पर, उसके बाद दोस्तों आपका जो है कैसे स्टूडेंट है, वो सब चीज़ें निर्भर करती है। लेकिन सब चीज़ हमने देख ली है, तो उसके बाद में हमने जो कट ऑफ बनाई है इन फैक्टर्स को देखते हुए बनाई है। जैसे सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लेवल, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैकेंसी वगैरह सबको देखते हुए ये कट ऑफ दोस्तों तैयार की गई है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका मैं आपको आफ्टर कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नहीं कि अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं। देखिए मान के चलो ये कट ऑफ है, तो एक तो होता है सेफ स्कोर, ठीक है, एक होता है सेफ स्कोर, एक होती है दोस्तों कट ऑफ। सेफ स्कोर क्या होता है, जो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतने एवरेज बच्चों के बनने हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो लगभग 98 to 102 क्वेश्चन, 98 से 102 क्वेश्चन। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो लगभग 95 से 96 क्वेश्चन। इतना ही दोस्तों आप ओबीसी का लेके चलना ये, और इतना ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस। एससी की बात करें तो लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो 88 से 88 के आसपास, ये आप 85 क्वेश्चन के आसपास मान के चलिए, ठीक है। तो जो मुझे लगता है अगर आपका भी इतना बन रहा है तो भाई आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और अपनी फिजिकल की तैयारी में दोस्तों लग जाइए, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इतना तो रहेगा ही रहेगा, इससे डाउन तो मुझे नहीं लगता रहेगा, ठीक है। बाकी जब कट ऑफ आएगी आपको क्लियर हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्तों लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी में आती हैं और 90 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी सेम रहेगा, लगभग ही रहेगा। एससी की बात करें तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो लगभग अगर आपके 76 क्वेश्चन के आसपास ठीक है। तो फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ तो अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाए और फिर आपको दिक्कत देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अब ये इसमें दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका मैंने वो बताया जो आप पेपर दे के आए हो ना, उसमें क्वेश्चन अगर इतने ठीक है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर कट ऑफ बढ़ जाती है। क्योंकि देखो मान के चलो किसी बच्चे के भाई मान के चलो 180 नंबर हैं, उसके भाई 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए तो 200 नंबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन पे नहीं लगती। आपको क्या लगता है जिनका सिलेक्शन होता है उन सभी के रो मार्क्स पर हो जाता है? नहीं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन होकर जो नंबर आपके बढ़ते हैं ना, उसमें आपकी कट ऑफ पार हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा मतलब आपको समझाने का है, आंकड़ा आपको दे दिया है, इच्छा आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, हमारा फ़र्ज आपको बताना था। बाकी बहुत मेहनत करके एनालिसिस तैयार किया गया है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 100% सही निकले, क्योंकि दोस्तों हम भी इंसान हैं, संभावित चीज़ें हैं। जैसा आपने हमें डाटा दिया वही हमने यहाँ पर बताया है, कोशिश करी गई है आपको सही सही बताने की, ठीक है।
तो उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपके क्वेश्चन कितने हैं और आपकी रनिंग की टाइम कितनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।